है। ये वो ताकत है, अगर आपने इस ताकत को ढंग से पहचान लिया तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर जाएंगे। थर्ड पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण और मेजर पॉइंट है, और वो ये है 1 से लेके 10 तारीख तक आपको अपने डायमंड क्लब को कंप्लीट करना है। और डायमंड क्लब का मतलब आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूं। 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान एट ए टाइम अपने घर में रखो और लोगों तक उसको पहुंचाओ, लोगों को उसकी क्वालिटी बताओ, लोगों को जाकर सेल करो, लोगों को जाकर दो और बताओ कि आप इस प्रोडक्ट को खाने से क्या पा सकते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है। इसलिए डायमंड क्लब किसी भी हालत में बंद मत करना। एक बार तो सांस लेना छोड़ देना, पर इस डायमंड क्लब को बंद बिल्कुल मत करना और इसको बढ़ाते चले जाना। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। 50 लाख लगाने के लिए नहीं बोल रहा, 50 करोड़ लगाने के लिए नहीं बोल रहा। मात्र अपनी दुकान बदल के 5000 का बिजनेस वॉल्यूम और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के सामान को अपने घर में रखने की बोल रहा हूं। और ये रवि शर्मा जो आपके सामने खड़ा है, एट ए टाइम मेरे घर में 1 लाख रुपए का माल पड़ा रहता है। मेरे जितने भी मकान है इंडिया में, सब में 1-1 लाख का माल एट ए टाइम में रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भूत हूं। मैं घुमाकर आदमी को आरसीएम पे लेके आ जाता हूं। मेरे पास दूसरी बातें है ही नहीं। पिक्चरें मैं नहीं जानता, कभी कभी फेसबुक पे चलाता हूं, उससे कुछ थोड़े बहुत सीन्स वगैरह मूवीज के दिख जाते हैं, या कौन सी मूवी लगी पड़ी भाई ये भी नहीं पता। ये पागलबंदी आप लोगों के अंदर चाहिए मेरे भाइयों, ये पागलबंदी चाहिए। प्रोडक्ट्स को लगातार काम में लेते चले जाना, काम में लेते चले जाना, काम में लेते चले जाना। और यही इस बिजनेस के सारे जितने बड़े सुपरस्टार उन्होंने किया। किसी भी चीज को इग्नोर मत करो। आप इग्नोर करोगे नुकसान अपना खुद का करोगे, किसी और का नहीं करोगे। डायरी में और दिमाग में बिठा लीजिए। और कोई भी दुनिया का आदमी बिना अनुभव के काम नहीं देता, बिना डिग्री के काम नहीं देता। ये पहली सी सिस्टम है जो आपको बिना डिग्री बिना अनुभव के काम दे रही है। और खुला काम तेरी इच्छा जैसे कर। ये पहली कंपनी है हिंदुस्तान की जो 1 तारीख को आपको खाली चेक पकड़ाती है आपके हाथ में। क्या पकड़ाती है? और 30 दिन देती है पूरे। कितने दिन? 30 दिन देती है। और फिर बोलती है 30 दिन काम कर और अपने हिसाब से अमाउंट कर ले, कितना चाहिए तेरे। तो आज समझिए मैं क्या बोला। तू चाहे तो 50,000 भी बढ़ सकता है, चाहे तो लाख भी बढ़ सकता है, चाहे तो 5,000 भी बढ़ सकता है। ये पहली कंपनी जो आपको हर महीने खाली चेक हाथ में देती है। निर्णय आप लोगों को लेना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी से अलग मत करना। जितना प्यार आप अपनी बीवी बच्चों से करते हो, उतना ही प्यार आरसीएम के प्रोडक्ट से कर लेना। एक दिन उन्हीं बीवी बच्चों की जिंदगी ये प्रोडक्ट बना देगा। आगे बढ़े। चौथा पॉइंट है दोस्तों इस बिजनेस का, वो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है अपनी अपलाइन के ना धो के पीछे पड़ जाओ। आज ज्वाइन किया उनको भी कह रहा हूं और मैं खुद अपनी बात भी कर रहा हूं, मतलब सब आ गए इसमें। ना धो के अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। हफ्ते में 5 बार फोन पर बात करो और हफ्ते में 4 बार मार्केटिंग प्लान देखना सीखो, सिखाओ अपनी टीम को। उसको चैन से सोने मत दो। सर मुझे मार्केटिंग प्लान देना सिखाओ, सर मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाना सिखाओ, सर मेरी मीटिंग करो, सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मुझे बताओ। उसको रात को भी सपने में आप नजर आने चाहिए। इसको आपके अपलाइन को क्या किया, जीना आराम कर दो अपनी अपलाइन का, जब तक कि आपको सिखाने दे। कि आप उसका जीना आराम करोगे तो वो भी समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर आखिरी में जीना आराम किसका होता है? एंड में हमें भागना पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में। तो जीना आराम कर दीजिए। जितना ज्यादा कॉपी पेन रगड़ोगे, सिस्टम को समझोगे, उतनी बड़ी सफलता आपके हाथ में आ जाएगी मेरे भाई। और एक दिन पैसा आज मेरा देख लीजिए, 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम क्रॉस कर चुका हूं मैं। कितना महीने का? 1 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास तो शायद मैं एमरल्ड हो जाता हूं और रात को 100 करोड़ का बिजनेस क्रॉस हो जाता है मेरा एक दिन में। 1 स्टार का बिजनेस कितना होता है भाई? 4 करोड़। हाँ, तो एक दिन में 4, 5, 4.5, 5 करोड़ एक दिन में बिजनेस हो जाता है। 100 करोड़ का क्लब क्रॉस कर चुका हूं, उसके बाद भी चैन से बैठा हुआ नहीं हूं। पागलों की तरफ मीटिंग किए जा रहा हूं। पागल हो गया हूं क्योंकि मेरे को अभी और आगे जाना है। अब आपको कहां जाना है? लेना आप लोगों को लेना है, इसी जगह आप लोगों को लेना है। इसलिए अपनी अपलाइन का पीछा कभी मत छोड़ना। कर सकते हैं काम हम लोग, कर सकते हैं काम हम लोग, कर सकते हैं अपने काम। दोस्तों मेरी हर एक बात को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेना।
मैं वादा करता हूं ये बिजनेस आपको जिंदगी के अंदर वो दे देगा आपको जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूं आपको कैसे देगा। मैं मेरी स्टोरी बताता हूं आपको। भी थोड़े दिनों पहले की बात है। मेरी सिस्टर की शादी एक बहुत बड़ी फैमिली में हुई। गौर से सुनना, मेरी सिस्टर छोटी वाली, उसकी शादी एक बहुत बड़ी फैमिली में हुई। लगभग शादी को हो गए 10 साल 12 साल। मेरी सिस्टर जिस फैमिली में शादी होकर गई है उनका टर्नओवर है 2000 करोड़ का सालाना। कितना? उनके खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर हैं, जयपुर में 5 स्टार होटल है, यूरोप के 25 कंट्री के अंदर उनके खुद के ऑफिसेज हैं, उनके पर्सनल खुद के बाड़े में इतनी कारें खड़ी है जितनी कारें हमने सपने में भी नहीं देखी। एक से एक लंबी कारें मेरी सिस्टर के परिवार में है, ससुराल में। कोई कमी नहीं है उसके पास। उन्होंने पार्टी रखी अपनी 5 स्टार होटल में। सुनना, बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोगों से बोर हो रहे हैं? अभी भैया पानी में नाश्ता इतने कमजोर दी कि पानी मांग लीजिए, नहीं मांग लीजिए। तो मैं बात कर रहा था मेरी सिस्टर की। उनके 5 स्टार होटल में एक फंक्शन रखा गया। ये बात है लगभग 2 साल नहीं, शायद 6 महीने 7 महीने पुरानी बात है। उन्होंने फंक्शन रखा, हम चले गए। उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को। अब मेरी बहन है तो मेरे को जाना ही था। तो रवि शर्मा जी अपनी BMW से होटल में घुसे ड्राइवर के साथ। पीछे 2-3 BMW मर्सिडीज और आई, सब अपने अपने ड्राइवरों के साथ। मैं भी सूट में, वो भी सूट में। उसमें से कुछ लोग मेरे को जानते थे। 4-5 बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने खड़े हो गए। एक का टर्नओवर 100 करोड़, दूसरा बोलता है मेरा टर्नओवर 200 करोड़, तीसरा बोलता है मेरा टर्नओवर 500 करोड़। अब बड़े आदमियों का कॉन्टेक्ट तो बड़े लोगों से ही होगा। सारे बैठ गए साहब राउंड टेबल पे। ऐसी राउंड टेबल थी, वहां पे हम सब बैठ गए ऐसे। फिर मेरा नंबर आया, और रवि जी आपका क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा वही RCM। अच्छा चल रही है क्या? ये सवाल आपको खा जाएगा, पर परेशान मत होना। मेरे से भी सवाल पूछा गया, चल रही है क्या? मैंने कहा जी नहीं चल रही। तो सब खुश हुए। हमें तो पता था बंद होनी है। मैंने कहा उड़ रही है। मैंने कहा उड़ रही है, चल नहीं रही है। चुप। बात चलती रही। देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या ताकत है आपके हाथ में, क्या ताकत है। समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। सबने अपना बोलना चालू किया कि मेरा धंधा ऐसा, मेरी फैक्ट्रियां वहां लगी हुई है, मेरे इतने लोग काम करते हैं, मेरे पास ये स्टाफ है, मेरे स्टाफ में 700 आदमी है। कोई बोल रहा है मेरे यहाँ पे 1000 आदमी काम करते हैं, मेरा माल हिंदुस्तान के उस कोने में जाता है। सब बोल लिए जी भर के। फिर आया मेरा नंबर, हाँ भाई तेरी दुकान क्या है? मैंने कहा मेरी दुकान भी शानदार है। मजाक बनाई उन्होंने मेरी, खूब हंस के खींच के मेरी बहुत बेइज्जती करी। मैं चुपचाप सुनता रहा। बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई, बहुत ज्यादा। अब जब बेइज्जती हो गई तो बात किसकी आ गई? किसकी आ गई? नाक की। मेरा हुआ दिमाग खराब। मैंने कहा जी तुमने बोल लिया, अब मेरा नंबर है। हाँ बोल। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला। क्या किया मैंने? फोन निकाला, ऐसे टेबल पर रख दिया और उन सब चारों लोगों को बोला तुम्हें तुम्हारी मम्मी की सौगंध है, तुम भी फोन निकाल के टेबल पर रख दो। सबों ने अपना फोन निकाल के टेबल पर रख दिया। गौर से सुनना, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और मैं उनके सामने मच्छर। क्योंकि RCM वालों को बाहर नहीं समझते, RCM वालों को बाहर मच्छर ही समझते। मैंने भी अपना फोन रख दिया। उनसे सबसे मैंने एक ही बात बोली, जिनके टर्नओवर, जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे, आप सब अपना फोन या टेबल पर रख दो, ये कमरा बाहर से ताला मार दो, सिर्फ खाने की थाली नीचे से सरका देना। 6 महीने इस कमरे में हम सब बंद कराएंगे। कोई फोन नहीं उठाएगा, कोई फोन पे बात नहीं करेगा, कोई किसी से गाइडलाइन नहीं देगा, कोई डिस्कस नहीं करेगा। इसी कमरे में फुटबॉल खेलेंगे, रोटी खाएंगे और 6 महीने तक सोएंगे टांगी ऊंची करके। और 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। बात समझ? क्या कहा मैंने? 6 महीने बाद देखते हैं कि किसकी दुकान चल रही है और किसकी दुकान। अब बताओ किसकी बंद होगी, किसकी चलेगी? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने फोन नहीं उठाया तो हमारे धंधे की। अरे मेरे भाइयों, ये रवि शर्मा ने फोन नहीं उठाया तो भी दोनों टांगे ऊंची करके सोता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ, दुनिया का एक ऐसा बिजनेसमैन मेरे सामने यहाँ पर लाके बिठा दो जो मेरी तरह काम कर रहा हो। और ये ताकत आपके पास भी है, पहचानो। रवि का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। महसूस करो क्या कर सकते हो यार।
इसलिए कहता हूं आपको नींद आती है, मुझे नींद नहीं आती। उनके चेहरे लटक गए, उनके चेहरे लटक गए। बोले ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा मेरे साथ होता है। मैंने कहा 50 लाख कमाते हो, मैं भी महीने का थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, लेकिन फर्क इतना है कि आपको चैन नहीं है और मुझे चैन ही चैन है। अरे दोस्तों, इतने किस्मत वाले हो, कंपनी का मालिक खुद टीसी छाबड़ा जी चैन से नहीं सोते और अपन लोग चैन से सो रहे हैं। इससे बेहतर धंधा कहाँ मिलेगा? वो खुद टेंशन में रहते हैं, माल आया नहीं आया, गाड़ी गई नहीं गई, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, कितना माल बनाया, वो चेक ट्रांसफर हुए नहीं हुए, वो अपलाइन ने ये बोल दिया, डाउनलाइन ने वो बोल दिया, ढमका ढिमका, उनका भी माथा खराब हो जाता है। और हम लोग आप जो आपका काम देना, मैं क्या मतलब, हम तो आक्सीजन दे दिया, आपने काम कुछ गलत कह रहा हूँ। कंपनी के खुद के मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भी चैन से नींद नहीं आती होगी, लेकिन हम लोग चैन से सो रहे हैं। ये ताकत, ये सिस्टम उन्होंने हमारे को दिया। जितनी देर आप लोगों से बात करी 50 लाख का माल बिक गया। अब आप में से कितने लोग बिजनेसमैन का बिक गया? और ये आपके साथ होगा कब? जब आप भूत बन जाओगे 3 से 5 साल के। क्या बन जाओगे? भूत बन जाओगे। 3 से 5 साल भूत बन जाना। मैंने 4 काम दिए, इनको करना, घर छोड़ देना, चैन से सोना मत और ना सोने देना। लिटरली बिजनेस आपकी जिंदगी बदल देगा। नेटवर्क के ऊपर काम करना है, नेटवर्क पर फोकस करना है, पहला काम। इनके अंदर की एक चीज और समझा देता हूं आप लोगों को। अपने शहर को छोड़ के जितना दूर जाके बिजनेस करोगे, सफलता उतनी जल्दी आएगी। और अपने शहर में करते रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, खत्म हो जाओगे। अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये गलती आप में से कई लोग कर रहे हैं। राजकोट नहीं छूटता। शाम को बच्चों की बाइक की बहुत याद आती है, रोना आ जाता है। आधा घंटा लेट पहुंचता तो रोता हूं फूट फूट के, लेकिन शहर नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा, शहर छोड़ दूंगा तो क्या बात कर दी, शहर छोड़ना है, तूने तो दिल तोड़ दिया। इससे अच्छा भगवान मुझे मौत दे दे, पर मैं शहर नहीं छोड़ूंगा। बड़े कैसे बनोगे यार? ये शख्स 800 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ पे, ये धनराज पाटिल साहब। क्यों? इनके बच्चे बीवी नहीं, इनको पता है गुजरात में सेट करूंगा तो एक दिन आगे भी बढ़ूंगा। इस बिजनेस को फैला दो। एक जगह दिया तले अंधेरे के नीचे काम करते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलती कर रहे हैं आप में से कई लोग, मेरे पास खबरें हैं। छोड़ दो 5 साल के लिए अपने गांव, अपने शहर को, निकल जाओ, गुजरात से बाहर निकल जाओ, पहुंच जाओ, राजस्थान पहुंच जाओ, महाराष्ट्र पहुंच जाओ, कर्नाटक चले जाओ, चाहे इच्छा चले जाओ, राजस्थान में किसी भी कोने में चले जाओ, पर अपने शहर को छोड़ के इस बिजनेस को करोगे तो बहुत बड़ा बन जाओगे। नहीं करोगे, टेंशन मत लेना, बिल्कुल मत लेना। अगली मीटिंग में कोई नया आएगा, उसको समझ में आ जाएगा और आप फिर जाके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। अब निर्णय आप लोगों को लेना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? बिजनेस को बाहर जाके डेवलप करने की प्लानिंग करो। टीम के साथ बॉटम को पकड़ते हुए निकल जाओ। 2 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 8 महीना लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन 2 साल बाद जब आपका डेवलप हो जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा, आपको बहुत चैन की नींद आएगी और आपको मजा आएगा कि हकीकत के अंदर रवि शर्मा की कही हुई बात 100% सही थी। और आज ये बात हमारी जिंदगी में मील का पत्थर साबित हो रही है। क्योंकि दोस्तों, लोग संघर्ष को नहीं देखते, लोग सफलता को देखते हैं। और संघर्ष मर्दों का कहना होता है। संघर्ष किसका कहना होता है? मर्दों का कहना होता है। लोग कभी भी आपके संघर्ष को नहीं देखेंगे, आपकी सफलता को पूछेंगे। आप रवि शर्मा को नहीं जानते, रवि शर्मा के पिन और रवि शर्मा के लेवल को जानते हैं। आई बात समझ में? दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। वही सचिन तेंदुलकर जब 100 मारता है तो हम तालियां बजाते हैं, और वही सचिन तेंदुलकर जब 0 पर आउट होता है तो हम ही तालियां बजते हैं। दुनिया सिर्फ चमत्कार देखती है। आपको चमत्कार जब आप करने निकलोगे आरसीएम में 2 से 5 साल, आपको कोई नहीं देखेगा। आपको सिर्फ 1 इंसान, 2 इंसान, 3 इंसान देखेंगे। पहला ऊपर वाला, दूसरा आपकी अपलाइन, और तीसरा आपका खुद का परिवार कि आप क्या कर रहे हैं। और जिस दिन यहाँ सितारे लग जाएंगे ना, सितारे, पिनों के सितारे लग जाएंगे ना, उस समय लोग इस तरीके से आके आपके लिए तालियां बजाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वाह 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 वाह, इतिहास बना दिया राणा भाई ने। ये है दोस्तों वो काम जो आपको करना है। संघर्ष को अपना कहना बना लो। कहना औरत का कहना होता है उसका परिवार, ज्वेलरी जो सच्ची लगती है, और मर्दों का कहना होता है संघर्ष। जितना संघर्ष करके अपने आप को सफल बनाओगे, घर में उतनी इज्जत बनती चली जाएगी।